तो एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं रियल नंबर्स की। उसमें हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हमें इसमें प्रूफ करने हैं। अब प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इरेशनल नंबर पता होना चाहिए। इरेशनल नंबर जब हमें पता होना चाहिए तो रेशनल भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें जो प्रूफ करेंगे वो कॉन्ट्ररी से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्ररी से प्रूफ करना क्या होता है, उसका उल्टा मान लेंगे, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, उसमें कुछ झोल होगा तो हम बोलेंगे अरे भैया जो हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो गलत था। मैं बताऊंगा क्या हो रहा है अभी। तो हमें रेशनल नंबर भी पता होना चाहिए, हमें रेशनल नंबर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं एक बार रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर, वैसे मैंने एक लेक्चर बनाया है नंबर पे, तो डिटेल में देखना है अगर तो आप उसको देख सकते हैं। सारे नंबर पता चल जाएंगे आपको, प्राइम, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ठीक है, सब पता चल जाएंगे, उसमें सब बताए मैंने। चलिए तो खैर जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको हम दिखा सकें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। एक कोई पी वेरिएबल है, क्यू वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, जो कोई भी अलग अलग फॉर्म ले सके, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ नंबर आ सकता है, यहाँ पे भी कुछ नंबर आ सकता है। पी और क्यू की फॉर्म में है। पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। तो पी और क्यू क्या है यहाँ पे, को प्राइम इंटीजर्स है, और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी से इसको समझ लेते हैं। पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, वो भी को प्राइम इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स पता है आपको, जो नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, 0 भी इंक्लूड होगा उसमें, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड होंगे उसमें, ठीक है। नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड होंगे उसमें। ये बात समझ में आ गई। इंटीजर्स क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ एक फैक्टर कॉमन होता है। जैसे अगर मैं 3 और 4 की बात करूं तो इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है सिवाय एक के। वो एक नंबर कौन सा है, 1 खुद, ठीक है। इसमें सिर्फ 1 फैक्टर कॉमन है। 3 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 भी 1 से डिवाइड हो रहा है। तो इनमें सिर्फ एक फैक्टर कॉमन है जो कि 1 है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम फैक्टर्स, है ना। एग्जाम्पल्स की बहुत सारी हो सकती हैं। 5, 11 ले लीजिए, जितने भी प्राइम नंबर होंगे आपस में सब को प्राइम होंगे। जितने भी एडजेसेंट नंबर होंगे, है ना, 5, 6, 6, 7, 8, 7, ये सब क्या होंगे, ये सब को प्राइम होंगे आपस में, ठीक है। को का मतलब टुगेदर, विद, साथ में। ये दो नंबर साथ में को प्राइम, ये दोनों नंबर साथ में ये को प्राइम, ये दोनों नंबर साथ में को प्राइम। तो इन सब जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनमें सिर्फ एक फैक्टर कॉमन होगा। कौन सा होगा, 1। चलिए, तो हमने इंटीजर समझ लिया, हमने को प्राइम समझ लिया। अब इसको भी देख लेते हैं जल्दी से कि q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिखूँ मान लीजिए 1/0, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप गौर करें तो ऐसा कोई टेबल पढ़ सकते हैं आप 0 का, मतलब 0 को किसी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 1 आ जाए कभी भी, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है ना। किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए 0 को, कभी भी यहाँ पे 1 नहीं आ पाएगा, है ना। 0 के टेबल में 1 आ ही नहीं पाएगा, 0 का टेबल 0 है हमेशा। 0 को आप किसी भी से मल्टीप्लाई करिए 0, तो आप 100 को डिवाइड कर लीजिए 0 से, 1000 को डिवाइड कर लीजिए, हमेशा कोई नंबर आ ही नहीं पाएगा, है ना। किसी नंबर से हम 0 को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे कि वो नंबर आ जाए। तो यानी कि ये अनडिफाइंड है, कुछ वैल्यू है ही नहीं इसकी एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। 0 1 को डिवाइड कर ही नहीं सकता कभी भी, या किसी भी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकता। चलिए, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 कभी नहीं होना चाहिए। चलिए, ये समझ में आया। तो रेशनल नंबर्स कौन से हो गए, रेशनल नंबर हो गए जो p अपॉन q की फॉर्म में दिखाए जा सके। p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। ये बात समझ में आई, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, उसको छोड़िए, अभी नहीं करना उसका कुछ हमें, है ना। उसको देखेंगे 1.4 एक्सरसाइज में, उसमें जब हम आएंगे जब देख लेंगे एक बार। चलिए, अब आते हैं इरेशनल नंबर्स के टर्म्स में बात करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल के बारे में बात करें अगर हम, इरेशनल, तो इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बस इसका उल्टा, जो p अपॉन q की फॉर्म में ना दिखाए जा सके। सिंपल है, बस इतना ही है, जो p अपॉन q की फॉर्म में ना दिखाया जा सके, ठीक है। तो इतना ही बताता हूँ अभी मैं। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप नंबर वाला लेक्चर है वो देखिए। जितना अभी हमें समझना है हम खाली इतना प्रूफ कर देंगे, है ना। तो इनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल होती है √2, √3, ठीक है, पाई, √5, सही है,
√7, √11, इस तरह रेशनल नंबर्स होते हैं। अब क्यों होते हैं, नंबर सिस्टम, नंबर वाला लेक्चर पढ़िएगा आप, उसको आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो डिटेल में थोड़ा मैंने बताया है नंबर्स के बारे में। तो फिर इतना हमें काफ़ी है अभी समझने के लिए, रेशनल नंबर्स को प्रूफ करने के लिए। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये रेशनल नंबर्स क्यों होते हैं। चलिए देखते हैं ज़रा एक बार। तो इरेशनल नंबर आपको समझ में आए, √2, √3, इस तरह के नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना दिखाए जा सकें, ठीक है। तो एक थ्योरम है आपकी इसी एक्सरसाइज में, है ना, 1.3 से पहले, जिसका है 1.3 नंबर। वो बोल रही है, क्या बोल रही है वो बोल रही है लेट P बी अ प्राइम नंबर। मान लीजिए P एक प्राइम नंबर है ना। इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स A where A is a positive integer। बात समझ में आई। तो ये थ्योरम है ना, इसको देखते हैं जरा एक बार। इसका प्रूफ भी है, मैं आपको समझा देता हूँ, बिना प्रूफ के समझा दूंगा मैं आपको, और आप बोलेंगे तो मैं प्रूफ भी करा दूंगा। तो ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक P जो है नंबर, वो प्राइम नंबर है, और अगर P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो P जो होगा वो A को भी डिवाइड करेगा। ए क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 4A जो है 4 है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जो A पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं वो 4 मान लिया हमने, है ना। और मान लीजिए P जो है वो प्राइम नंबर है, P को हमने माना 2 प्राइम नंबर है। तो अगर P जो 2 के बराबर है, वो अगर A स्क्वायर है, वो कितना हो जाएगा 16। इसको अगर डिवाइड करता है, जाहिर सी बात है डिवाइड कर देगा, 16/2 करेंगे हम तो 8 हो जाएगा। अगर P जो कि एक प्राइम नंबर है और A जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, अगर वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है P हमारा, है ना, तो वो A को भी डिवाइड करेगा। सिंपल है, दिख रहा है हमको। अगर P जो पॉजिटिव हमारा प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर है, अगर वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। देखिए कर रहा है, ठीक है। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारा प्राइम नंबर 3 है, ठीक है। A हमारा मान लीजिए 3 है, और हमारा A स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अगर 3 9 को डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो A को भी डिवाइड करेगा। दिख रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने आप करके देख सकते हैं। तो ये थ्योरम सही है, यानी कि समझ में आई बात। क्या बोला उन्होंने कि अगर एक कोई प्राइम नंबर है, वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, A क्या है पॉजिटिव इंटीजर, अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, A स्क्वायर को डिवाइड कर दिया इसने, तो वो A को भी डिवाइड करेगा। कर रहा है, दिख रहा है। चलिए